बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 17 है। अगर तुमने कर लिया तो खुश हो जाओ, लेवल अच्छा हो गया तुम्हारा। लेवल अच्छा हो गया तुम्हारा। अगर तुमने कर लिया तो खुश हो जाओ, लेवल अच्छा हो गया तुम्हारा। ये सेम आपने कराया था? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कराया मैंने, ये बहुत डिफरेंस है इसमें। हाँ मतलब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है बट। अच्छा, एक्स इक्वल टू हाफ वाला तो देख लो, क्लास में पाथफाइंडर के क्वेश्चन हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। अरे चलिए ट्राई मारिए यार, बातें नहीं कीजिए, 4 मिनट ले लो इस क्वेश्चन में। भैया मैंने डायरेक्ट चैट में सॉल्यूशन टाइप किया था। अच्छा, टाउ जीरो करना, चलो करो, वापस करो, वापस करो। आंसर बताओ जरा, जिस जिसका आ गया वापस करो। यहाँ से, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम अजिंक्य बता दो जो कि आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सबका आंसर अभी है 3। 288। मैक्सिमम अजिंक्य 3, ठीक है। तो अजिंक्य को हम मैक्सिमम अजिंक्य 3, अरे बाप रे यार, ये बंदा भी मतलब हट्टा कट्टा ही है। अरे नहीं नहीं, 88 लेके नहीं करना, नहीं नहीं, 88 लेके नहीं करना। ऐसे ही करो, नॉर्मली करो। 3 आ रहे हैं सबका, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, है ना। आगे आगे कुछ भी कुछ और सवाल भी है तो उन पे चलते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का शुरुआत करते हैं। अगर आपने कहीं भी कंसेप्चुअल मिस्टेक किया और आपका आंसर सही आ गया तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक बार जरा आंसर को मैच कर लेना और सॉल्यूशन को मैच करना, ठीक है। आंसर को मैच मत किया करो, सॉल्यूशन को मैच किया करो। इन अ सर्कस शो, ठीक है, सेवरल क्लाउन्स सेवरल क्लाउन्स स्टैंड ऑन वुडन बोर्ड्स अरेंज इन अ क्यू, ठीक है। Each board can rotate about a fixed fulcrum that divides its length in ratio 2:1. Okay. A portion of the scheme is shown in the figure. A small load of mass 30 kg is placed on one end of the lateral and the clowns stand keeping their feet at the ends of adjacent boards. If mass of a clown is 80 किलोग्राम, जिनके तुम्हारा ही वेट है बिल्कुल एग्जैक्ट, एंड दैट ऑफ अ बोर्ड इज नेग्लिजिबल, मतलब बोर्ड का मास नहीं लेना आपको, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउन्स दैट कैन कीप बैलेंस इन दिस वे। ये आपसे पूछ रहा है, 88 लेके फ्रैक्शन में आ रहा है। चलो कोई नहीं, चलो जरा ध्यान से सुनना। आपको क्या क्या गिवन है, देखिए। मैं सबसे पहले प्लैंक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, चलो बच्चों जरा ध्यान से सुनना। केस 1, राइट, केस 1 मतलब ये पहले पहले प्लैंक की बात कर रहा हूँ मैं, प्लैंक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, प्लैंक 1 की बात कर रहा हूँ। पूरा पूरा एनालिसिस करते हैं इसका अच्छे से, जरा ध्यान से सुनिए। ये आपका बोर्ड था, इसका मास कुछ नहीं है, ठीक है, इसका कोई मास नहीं है। और आपसे कह रखा है कि जो फलक्रम लगा है ना, ये यहाँ पे लगा है सच दैट ये इसकी लेंथ, बोर्ड की लेंथ 2:1 में डिवाइड करता है हर बार, ठीक है। हम आगे आगे ऐसे ही जाएंगे, हर बार डिवाइड करता है। देखिए, ये प्लैंक नंबर 1 और ये प्लैंक नंबर 2 है, ये प्लैंक नंबर 2 है, ठीक है। एक बंदा ऐसे खड़ा है, क्लाउन है, अजिंक्य है, जिसका एक पैर लेफ्ट में है और एक पैर राइट में है, ठीक है। और इसका एक हाथ यहाँ पे है और शायद दूसरा हाथ इसका नहीं है, ठीक है क्या? है, ओके है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपको क्या कह रखा है कि इस क्लाउन का जो मास है वो 80 किलोग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों सर मेरे को बात बताना, और यहाँ पे आपके इनिशियली, यहाँ पे आपने इनिशियली मतलब पहले प्लैंक पे, ओनली पहले प्लैंक पे आपने यहाँ पे 30 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा है। आपसे कह रहे हैं कि ये आपका क्लाउन गिरना नहीं चाहिए, गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएगा इस बेचारे के, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि कितने क्लाउन ऐसे रख सकते हैं सो दैट दिस अरेंजमेंट इज पॉसिबल, मतलब हर क्लाउन ऐसे ही चलता रहे, मतलब समझ रहे हो, ये थर्ड आएगा ऐसे, एक और क्लाउन यहाँ पे ऐसे पैर रखेगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। चलिए सबसे पहले मैं बच्चों, मैं प्लान की एफडी बना रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मैं प्लान की एफडी बनाई जा रहा हूँ और आप लोग जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे को बात बताओ, ये जो बंदा है इसका राइट वाला पैर नीचे की तरफ इस पे N1 लगा रहा है, ये लेफ्ट वाला पैर इसका N2 लगा रहा है। यहाँ पे नीचे 300 न्यूटन, सब इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैं डायरेक्टली N1 N2 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 300 न्यूटन लगा रहा है नीचे, ये N1 है, ये N2 है। बताइए ठीक है क्या बच्चों, बताइए ठीक है क्या? ये लेंथ आपकी 2x होगी, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स एक्स मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या बच्चों? तो आप क्या करोगे, आप टॉर्क अबाउट दिस, इस फलक्रम के अबाउट आप टॉर्क को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, ऑब्वियसली, है ना। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपको इसका नॉर्मल लेना पड़ेगा, जो फलक्रम लगा रहा है। आप डायरेक्टली टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जीरो कर दो, टॉर्क अबाउट दिस फलक्रम आप जीरो कर दो। क्या लिखोगे बच्चों? 600x किसके बराबर है? N1x के, एक्स एक्स कैंसिल, N1 आपका कितना आ रहा है? 600 न्यूटन। इस बंदे का मास कितना था? 800 न्यूटन, वेट सॉरी, इस बंदे का वेट कितना था? 800 न्यूटन। तो N2 अपने आप आपको ऑटोमेटिकली मिल गया कि भैया N2 जो है मेरा वो 200 न्यूटन आ रहा है।
दिख गया सबको कि भैया जो राइट वाला पैर है उसका, राइट वाला जो पैर है उसका, ठीक है, वो 600 न्यूटन लगा रहा है, एंड जो लेफ्ट वाला पैर है वो बोर्ड पे 200 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लैंक नंबर 1 का एनालिसिस। अब हम प्लैंक नंबर 2 पे आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। प्लैंक नंबर 2 पे आ रहे हैं और ये प्लैंक नंबर 3 हो गया। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगेन एक और बंदा खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे अब नीचे की तरफ कौन सा, कितनी फोर्स लग रही है बच्चों, सेकंड प्लैंक में हमने दिखाया था कितनी लग रही है, 200 न्यूटन। कितनी लग रही है, 200 न्यूटन। इसका मास अगेन ये सेम क्लाउन है, सबका मास 80 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे लग रहा होगा अब कितना, N3, यहाँ पे लग रहा होगा अब N4। और अगेन ये फलक्रम यहाँ पे है 6000, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो क्या बच्चों, अब मैं डायरेक्टली लिख दूं कि ये वाली लेंथ मेरी 2x होगी, ये x होगी, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं, बताओ जरा। आयरे तुमने भी सेम किया था ना। N3x किसके बराबर होगा मेरा, 400x के बराबर। तब ये जो N3 आ रहा है आपका, वो किसके बराबर आ रहा है बच्चों, 400 के बराबर आ रहा है। N3 आपका किसके बराबर आ रहा है, 400 के बराबर आ रहा है ना। रिक 400 के बराबर आ रहा है, 400 के बराबर आ रहा है ना दोस्त। हाँ, और आपका N4 किसके बराबर आएगा बच्चों, N4 किसके बराबर आएगा आपका, 800 माइनस 400, इसका वेट नीचे की तरफ 800 इक्विलिब्रियम में है। तो आपका जो N4 है वो कितना आएगा, 400। शाबाश, शाबाश। अच्छा, अब जरा मैं प्लैंक नंबर 3 और प्लैंक नंबर 4 की बात करता हूँ। देखिए, ये तो क्या प्लैंक नंबर 2 का आंसर, ये प्लैंक नंबर 3 और ये प्लैंक नंबर 4। अब इस पे यहाँ पे नीचे की तरफ 400 लग रहा था बच्चों, नीचे की तरफ ऐसे 400 लग रहा था। यहाँ पे अगेन एक इंसान खड़ा होगा। कितने क्लाउन्स खड़े कर चुके हैं अभी तक हम, एक, दो, दो एक खड़े कर चुके हैं ना। ठीक है, देखिए, यहाँ पे अगेन एक बंदा होगा, ये कितना लगा रहा होगा, ये फलक्रम अगेन यहाँ पे 2x मान लो, इसको भी x मान लो। नीचे कितना लगा रहा होगा बच्चे, N3 N4 लिया था क्या, हाँ, N5 ले लो, यहाँ पे N6 लगा रहा होगा यार। ठीक है जी, क्या लिखोगे आप, 800x इज इक्वल टू N5x, एस एक्स कैंसिल, आपका N5 कितना आ रहा है बच्चों, 800 न्यूटन आ रहा है। तो आपका N6 कितना आ रहा है, आपका N6 कितना आ रहा है बच्चों, N6 कितना आ रहा है, शून्य, जीरो। तो मेरे को बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक और, अगर मैं फोर्थ वाले की बात कर रहा हूँ, मैं फोर्थ वाले प्लान की बात कर रहा हूँ, सॉरी फिफ्थ वाले की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैंने बच्चों एक और क्लाउन को ऐसे रख दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है इसके टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो क्या ये गिर जाएगा, तो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इसके आगे। तो कितने क्लाउन्स रखे हमने, एक, दो एंड तीन, तो तीन क्लाउन्स पूछे थे आई गेस इसने, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउन्स। तो ये क्लाउन्स हो गए हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाउन्स, तीन। ये आपका फाइनल आंसर है। आसान सवाल था। हाँ, पलट जाएगा राइस, पलट जाएगा, पलट जाएगा आपका। आसान सवाल था बच्चों, कुछ भी नहीं था सवाल में आई गेस, बिल्कुल हलवा सवाल। एग्जैक्ट जिस जैसे आ रहे, एग्जैक्ट यही किया, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अगर एग्जैक्ट यही किया बहुत अच्छी बात है। और याद है तुम्हें, हमने सेम सवाल ऐसा किया था, सेम सवाल। डाउट क्लियर रुद्राक्ष। सर अगर फलक्रम सेंटर पे रखे तो इन्फिनिट क्लाउन रख सकते हैं, हाँ जी। एक सेकंड रुको, इन्फिनिट क्लाउन रख के देख लो, रख के देख लो। रितम ने कहा कि भैया अगर हम फलक्रम को सेंटर पे रख दे तो क्या यहाँ पे हम इन्फिनिट क्लाउन रख सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। तो रितम, रितम तो इनिशियली तुम यहाँ पे 30 kg, चलो रितम की हम बात मानते हैं थोड़ी सी, एंड इसी पे आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, मॉडिफाई करते हैं सवाल को एंड रितम की बात मानते हैं। रितम चलो, रितम क्या तुम इनिशियली यहाँ पे कितने केजी का ब्लॉक रखना चाहते हो, 30 kg का ही रखे, 30 kg का ही रखेगा इनिशियली, 30 kg वाले, ठीक है। ओके, 30 kg का ब्लॉक रखते हैं चलिए। और फलक्रम को इस बार हमने 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक इंसान ऐसा है, तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे, यहाँ पे N1 लग रहा होगा और यहाँ पे N2 लग रहा होगा। तो क्या डायरेक्टली लिख दूं कि भैया N1 मेरा किसके बराबर है, 300 न्यूटन के, तो N2 कितना होगा मेरा, 500 न्यूटन, बिकॉज इस क्लाउन का मास कितना है, 800 न्यूटन, है ना। देखा रहता यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ये प्लैंक नंबर 2, ये प्लैंक नंबर 3, देखना जरा, देखते रहो, खुद ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा अपना। ये इंसान अगेन ऐसे, ज्यादा पैर फैल गए इसके, N3, यहाँ पे N4, ये अगेन ऐसे, ये सेकंड प्लैंक है आपका। और यहाँ पे कितना लग रहा है आपका, 500, 500 लग रहा है, 500। तो आपका N3 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 500। तो आपका N4 कितना आ रहा है बच्चों, 300। दिख गया रितम, ये तो डिक्रीज हो जा रहा है, राइट वाला नॉर्मल डिक्रीज हो जा रहा है, सॉरी बढ़े जा रहा है, राइट वाला नॉर्मल बढ़ जा रहा है, तो आपका जो सेकंड प्लैंक का नॉर्मल है वो डिक्रीज हो रहा है। वो डिक्रीज होगा तो एक टाइम आएगा, देखिए जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप कितना लग रहा है, 300, यहाँ पे फलक्रम है, और यहाँ पे अगेन इंसान है, यहाँ पे लग रहा है नीचे N5, यहाँ पे N6, है ना। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, अच्छा बढ़ रहा है, वापस बढ़ रहा है, वापस बढ़ रहा है।
हाँ वापस बढ़ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, ये वापस बढ़ रहा है। एक बार वापस चेक करते थोड़ा सा ना, एक बार रुको। N5 आपका कितना आ रहा है, 300। तो आपका N6 कितना आ रहा है अगेन, 500। लूप 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 लूप, लूप में फंस चुका है, तो लूप में फंस चुका है। वेरी गुड रितम, शाबाश। शाबाश शाबाश, इनफाइनाइट। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को बुक में डाल देते हैं ना, डाल दूं ऑर्डिनल्स में? ये ठीक है ना? इसको डाल देते हैं ना ऑर्डिनल्स में थोड़ा सा, है ना? इसको डाल देते हैं ना, ऑर्डिनल्स में डाल देते हैं ना। थैंक यू रितम, सवाल देने के लिए। चलिए ओके, पाथफाइंडर के थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको। चलिए आगे बढ़े थोड़ा। अगला सवाल ये बहुत आसान है। भैया इसको मॉडिफाई करके डालूंगा, इसको मॉडिफाई करके डालूंगा थोड़ा सा। पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली ना क्या होता है, जब आप पढ़ाते रहते हो ना तो अपने आप ही, आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती, अपने आप ही बुक आपकी थक जाएगी। चलिए आपसे एक सवाल पूछा था, जरा जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को बच्चों। लाइक व्हाट शुड बी द मिनिमम मास। हाँ ऐसे सवाल पाथफाइंडर में भी है, जरा ध्यान से सुन रहिएगा। बच्चों जरा ध्यान से देखना।